पिछले काफ़ी लंबे समय से पुराने गुरुग्राम शहर को मेट्रो से जोड़ने की मांग आखिरकार अब पूरी होने वाली है, क्योंकि इसका विधिवत भूमि पूजन हो चुका है। लेकिन इस पूरे आयोजन के दौरान सबसे बड़ी जो कमी नज़र आई वो थी कि भाजपा के अंतर्कलह की वजह से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत इस पूरे आयोजन से दूर रहे। आखिर कहाँ था ये आयोजन और कौन कौन हुए थे शामिल, क्यों हुए इससे इंद्रजीत दूर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। पुराने गुरुग्राम शहर को मेट्रो से जोड़ने की मांग, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी और प्रस्तावित भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी। आखिरकार आज लंबे समय के बाद आज इसकी विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं कैबिनेट मंत्री जो आजकल सेंटर में हैं, उन सहित यहाँ के सभी विधायक, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल हुए। गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित GMDA ऑफिस के सामने बाकायदा एक हवन यज्ञ रखा गया था, जहां आते ही इन नेताओं ने सबसे पहले इस हवन यज्ञ में भाग लिया। हवन में आहुति देने के पश्चात इन्होंने बाकायदा भूमि पूजन के लिए एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रेन लगाई गई थी और नारियल फोड़ने के बाद इसकी विधिवत शुरुआत की। लगभग 1 घंटे चले इस आयोजन में, जहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के उन सपनों को पूरा करते नजर आ रहे थे। वहीं सबसे बड़ी इस आयोजन में थी कि इस आयोजन में जो यहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिनका पहले आने के लिए बाकायदा वो बताया गया था कि वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे, लेकिन आज वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा किस तरह से होगा ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है और इनसे जो कमेंसमेंट हुई है वो 14 अगस्त 2025 को इनके साथ जो कमेंसमेंट की गई है। कुल 30 महीने यानी कि 2.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होना है और 2 साल के बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी शुरू हो जाएगा। कुल 2.5 साल के इस प्रोजेक्ट में अगर बात की जाए तो जो पहला फेस है वो है मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 9 तक का, जो कि इनमें लगभग 14 मेट्रो स्टेशन होंगे एलिवेटेड फ्रॉम मिलेनियम सिटी सेंटर टू सेक्टर 9 इंक्लूसिव फ्रॉम चेंज। और इसके अलावा फिर एक स्पूर टू द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक अलग से बनाया गया है बसाई में। जैसे ही ये रेल पहुंचेगी उसके बाद इसे द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करा के सेक्टर 101 में एक स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद फिर से वापस ये लाइन वहाँ से वापस आएगी और उसके बाद सेक्टर 9 से सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजगेड़ा रोड, पालम विहार सेक्टर 23 से सेक्टर 22 होते हुए साइबर सिटी, जो कि हाईवे की दूसरी तरफ है जहां पर रैपिड मिल चलती है, उससे जाके इसे कनेक्ट कराने का ये पूरा योजना है। अगर पूरे स्टेशनों की बात की जाए तो कुल ये जो रूट है 26.65 किलोमीटर का मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक का है और 1.8 किलोमीटर का 8.5 किलोमीटर का जो रूट है वो द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस कराने का है। तो कुल इसमें अगर बात की जाए तो इसमें सारे प्रोजेक्ट में टोटल 27 स्टेशन बनने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं DBL, JBL, JV, यानी कि गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के नाम से एम्प्लॉयर इसमें एम्प्लॉयर हैं। जो पहला है वो फेस वो 15.21 किलोमीटर का स्पर, यानी कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में है। और इस पर जो अब में सबसे बड़ी बात है, जो अवार्ड कॉस्ट आनी है पहले फेस की सेक्टर 9 तक की, वो आनी है 1277 करोड़ 7 लाख रुपए। ये वो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज इसमें दी गई है। बाकायदा जो यहाँ पर गेस्ट आए थे सभी को इसके बारे में बताया गया है, किस तरह का एलिवेशन होगा।
एलिवेशन के साथ साथ कंप्लीट जानकारी दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे आयोजन में एक सांसद का ना होना कहीं ना कहीं फिर से वही बात पैदा कर रहा है कि क्या बीजेपी में फिर कोई अंतर्कलह है कि इतने बड़े आयोजन में सांसद महोदय नहीं पहुंचे हैं, जबकि पहले उनका यहाँ पे आना तय माना जा रहा था। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।